हेलो फ्रेंड्स। क्या आप प्रेग्नेंट हैं? ये जानना चाहते हैं कि आप प्रेगनेंसी कंसीव हुई या नहीं हुई है या नहीं हुई? क्योंकि जब हम प्रेगनेंसी की प्लान कर रहे होते हैं तो बहुत चीजें होती हैं। आप प्रेगनेंसी लेंगे स्पेशली जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, क्योंकि इसमें हम हर चीज के लिए जो भी हमारे चेंजेस होते हैं, जो कम्स होते हैं, हम उन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। ये जानना जरूरी भी होता है, ये आपको जानना भी चाहिए भी होती है। तो जब आपने रिलेशन बनाया है उसके 1 वीक के बाद से ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जैसे ही बच्चा इम्प्लांट होता है हमारी उम्र में, जब आप रिलेशन बनाते हैं तो जो स्पर्म है वो जो बचकाने की दीवार जब पड़ता है, उसके 1 वीक बाद से आपकी प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जब तक आप पीरियड जब तक आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तब तक तो आपकी प्रेगनेंसी का दूसरा मंथ लग जाता है। जो पहला मंथ होता है आपका वो बनाते ही उसी मंथ लग जाता है। इसीलिए आपको उसी टाइम से प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो वैसे समझ लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको वो चीजें मालूम नहीं होती है तो क्या करते हैं कुछ लोग, उसी उसी कंडीशन में कुछ ऐसी गलतियां कर लेती हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के जो स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं वो आपको जरूर मालूम होने चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज होती है जैसे ही बच्चा इम्प्लांट होता है यूट्रस में, तो आपको इम्प्लांटेशन पेन होता है। इम्प्लांटेशन पेन ऐसा होता है कि वो आपके लोअर एब्डोमेन में होता है, यानी कि आपको हल्का हल्का सा खिंचाव महसूस होगा। वो पेन जो होता है वो इम्प्लांटेशन पेन होता है, ना कि पीरियड का पेन होता है। बहुत बारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि पीरियड का पेन है, या फिर लोगों को ये कंफ्यूजन जाता है कि नॉर्मल स्टमक पेन है। इसमें क्या करते हैं लोग, मेडिसिन खा लेते हैं। तो आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी है। अगर आपने प्रेगनेंसी के लिए प्लान किया हुआ है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि पेट में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उस ड्यूरेशन में आपको मेडिसिन नहीं खानी होगी। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का खिंचाव महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। बच्चा इम्प्लांट हो रहा है आपके यूट्रस में, आपके यूट्रस में थोड़ी चीजें बदलाव हो रही है, इसकी वजह से वो चीजें होती है। नेक्स्ट सिम्टम्स होता है कि आपके टेस्ट में भी आपको चेंजेस दिखते हैं। क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उसके बाद हमारे ब्रेस्ट में हल्का भारीपन लगने लग जाता है। तो अगर आपको अचानक से ऐसा लग रहा है कि ब्रेस्ट में भारीपन सा हो रहा हो, या फिर इसमें हल्का फुल्का पेन हो रहा हो, या आपके निपल के आसपास के एरिया बहुत ज्यादा डार्क हो रहा हो, तो इसका मतलब होता है कि आपकी कंसीव हो चुकी है। और एक चीज होती है कि वाइट डिस्चार्ज। ठीक है, अगर आपको जब आपने रिलेशन बना लिया है उसके बाद से अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो, तो ये भी प्रेगनेंसी का सिम्टम्स होता है। इसीलिए होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। तो इसका मतलब अगर वो वाइट डिस्चार्ज होती है, वाइट डिस्चार्ज होता है, हल्का पिंकिश भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है। इस टाइप का डिस्चार्ज अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नेक्स्ट चीज होती है कि आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होगा। देखिए क्या होता है कि जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, हमारी बॉडी में सारे हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हमें बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होती है। अगर आपको अचानक से ऐसा लग रहा है कि आपको अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जा रहा हो, या फिर आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा हो, हमारे बाल पे अचानक से चिड़चिड़ा नजर हो, ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स होता है। इसका मतलब होता है कि आपकी अगर आप अचानक से रोने लग जा रहे हो, तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये इमोशंस के होते हैं, जिसका मतलब है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। इसलिए आपके साथ ये सारी चीजें। नेक्स्ट चीज होती है कि इस टाइम पे आपको भूख लगना। देखिए क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में डिसबैलेंस हो रहे होते हैं, उसकी वजह से हमें भूख भी नहीं लगती है। मुंह का टेस्ट कड़वा लगना, पेट भरा भरा सा लगना, ये सारी चीजें अगर होती हैं तो अचानक से ये सारी चीजें हो रही है, इसका मतलब होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नेक्स्ट सिम्टम्स होता है कि आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है। इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में जो हार्मोन बैलेंस हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी की अचानक से होती है, आपका पेट भरा भरा सा लग रहा है, मुंह का टेस्ट कड़वा सा हो रहा है, इसका मतलब होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नेक्स्ट चीज होती है कि आपको इस टाइम पे सिर दर्द भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे लोगों को हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर कुछ लोगों को ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में जो भी हार्मोन बैलेंस हो, जो भी चीजें चेंजेस हुई इसकी वजह से आपको सिर में दर्द हो सकता है। सिर दर्द अगर आपको हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी है। आप तो घर पे जो भी आप चीजें यूज करते हैं आप वो सारी चीजें लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन खाना इस टाइम पे आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट चीज होती है कि इस टाइम पे आपको सिर दर्द हो सकता है। अगर आपको इस टाइम पे हल्का हल्का सिर दर्द हो रहा हो, तो ये भी प्रेगनेंसी का सिम्टम्स हो सकता है। लेकिन सिर दर्द बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो एक बार डॉक्टर से मिलिए। कोई भी मेडिसिन आपको किसकी मर्जी से नहीं खानी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिर दर्द हो रहा है तो आप मेडिसिन खा लेते हैं, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज होती है कि इस टाइम पे आपके बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। अगर आपको फीवरिश फील हो रहा हो, या ऐसा लग रहा हो कि आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है, तो आपको इस टाइम पे ये ध्यान रखना है कि आपको मेडिसिन नहीं खानी है। नेक्स्ट सिम्टम होता है कि इस टाइम पे आपको हल्का हल्का ब्लीडिंग है, स्पॉटिंग भी हो सकता है रहा है। उसके बाद से अगर आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है तो ये नॉर्मल होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पीरियड का ब्लड है, बट पीरियड नहीं होती। ये आपकी जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ये होती है।
उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये यदि हल्की फुल्की होगी और इसका जो कलर होता है वो पिंक का होता है, तो वो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको जो ब्लीडिंग हो रही है, अगर वो बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, तो उसके साथ अगर आपको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है, तो उस केस में आपको डॉक्टर से जरूर चाहिए। अगर हल्की फुल्की स्पॉटिंग से हो रही है और एक दिन हो रही है और उसका कलर एकदम हल्का पिंकिश कलर है, बहुत ज्यादा नहीं हो रही है ब्लीडिंग, तो इसका मतलब होता है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है, बच्चा यूट्रस में इम्प्लांट हो रहा है, जिस वजह से हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स हैं जो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ में होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको इस टाइम पे पेट से में दर्द हो रहा है, फेवरिट सा फील हो रहा है, या फिर आपको पेट में दर्द हो रहा है, या आपको इस वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसके मन से कोई मेडिसिन नहीं खानी। नेक्स्ट चीज होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, यानी कि अगर तेज पेट में दर्द हो रहा हो, तेज सिर में दर्द हो रहा हो, या बहुत ज्यादा अगर आपको फीवर का टेम्परेचर ना हो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा आ रहा हो, उस केस में आपको पहले डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई मेडिसिन मिल चाहिए। और डॉक्टर को ये चीज बता भी देगी आप प्रेगनेंसी के लिए पहन करते हैं। नेक्स्ट चीज होती है कि इस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ ना कुछ जरूर खाना है। ऐसा नहीं है कि आपको भूखा रहना है। देखिए, प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में कुछ लोग होता है कुछ खाने का मन नहीं होता है, कुछ कुछ लोग के साथ अपोजिट होता है, कुछ लोगों की स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ही खाने का मन होता है, उनकी भूख ज्यादा हो जाती है। तो आपको इसलिए ये ध्यान रखना है कि आप खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको वॉमिटिंग और जैसे फील हो रहा है स्टार्टिंग में नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना है आप लिक्विड टेक्निक ज्यादा करें। अगर आप ज्यादा खा नहीं पा रहे हैं, तो आपको लिक्विड ज्यादा से पीना चाहिए। आप खाएंगे पिएंगे नहीं, जिससे बच्चे को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, बच्चे की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी, इससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पेट में दर्द ऐसा भी लग रहा है, एसिडिटी लग रही है, या फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको वॉमिटिंग या नॉचिया से फील हो रही है, फिर भी आपको कुछ न कुछ खाना है। आपको एक साथ बहुत ज्यादा खाना खाना अवॉइड करना चाहिए। पूरे दिन में छोटे छोटे मील्स में अपने खाना को डिवाइड कर दें और कुछ ना कुछ खाते रहें। आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आपको स्टार्टिंग से ही खाने हैं, और फ्रूट्स भी आपको स्टार्टिंग से ही खाने हैं। देखिए, ये सिम्टम्स आपको महसूस हो या ना हो, लेकिन जब से आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं ना, तब से ही आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट होती है कि जैसे कि आपको पीरियड डेट आ जाए, पीरियड उस रेट तक नहीं आ रही है, तो उसके 1 वीक बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आती है, तो उसके बाद आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना है। अगर आप डॉक्टर से मिलिए में डिले करते हैं, जिससे आपके लिए प्रॉब्लम होती है कि आपकी प्रेगनेंसी स्टार्टिंग से मॉनिटर नहीं हो पाती है, और अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होता है, आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बच्चे को किसी टाइप का ग्रोथ डेवलपमेंट प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको स्टार्टिंग में ही मान चल जाता है। अगर आप प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपको बाद में पता चलेगी, और टाइम ट्रीटमेंट ना होने की वजह से आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी हो जाए, आप इमीडिएट डॉक्टर से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स मिल जाए।